दोस्तों 12 बजा के थक जाती हूँ। अभी भी आई और आके सीधे ऊपर आई सूर्य भगवान के दर्शन करने के लिए। और एक सुविचार बताती हूँ कि जब तक जियो प्रेम से जियो। क्या लटक गया है। सबके साथ अच्छा व्यवहार और प्रेम पूर्वक जियो, क्योंकि हम इस धरती पे मेहमान हैं, मालिक नहीं हैं। ये है आज की सुविचार। और इस बात को अपने अंतरात्मा में बैठा लीजिए कि किसी से बैर मत कीजिए। कोई बैर भी कर रहा है तो आप बैर मत कीजिए, आप साइड हो जाइए, लेकिन उससे बैर मत कीजिए। तो आप भगवान के घर में गलत साबित नहीं होंगे। और कैसे हैं आप लोग? सुबह का 1-1.5 घंटा हम लोग अपने लिए दोनों में भी निकालते हैं। दोनों जन जाते हैं पार्क, पहले रनिंग करते हैं, उसके बाद जिम करते हैं। हर जगह हर पार्क में ओपन पार्क आजकल सरकार लगा दिया हुआ है, बहुत सुविधा दे रखा है। तो 1-1.5 घंटा हम लोग करके 6:30 में निकलते हैं। अभी पता नहीं कितना टाइम हो रहा है, 7:30 हो रहा होगा। 1 घंटा करके तसल्ली से फिर घर आते हैं। फिर अभी पति देव लाएंगे ऊपर कॉफ़ी और बैठ के हम दोनों पिएंगे। उसके बाद घर का सारा काम होगा। और कैसे हैं आप लोग ये बताइए। मैं ठीक भी हूँ नहीं भी हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ होते रह रहा है। कभी ऐसा गैस बनती है कि पूरा बाजू, शोल्डर, सीना, हर चीज़ दर्द करने लगता है। रात को खाना भी नहीं खा पा रही हूँ। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे वजह से सब घर में टेंशन भी है कि क्या हो रहा है। बार बार तेरे को कुछ होते ही रह रहा है। 1-1.5 साल से तो हम खांसी से परेशान हैं। वो आराम है नहीं भी है कह सकते हैं। किसी समय फिर वैसा ही होने लगता है, डर भी लग रहा है। और दवाइयों के डर से मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही हूँ कि डॉक्टर लोग इतना ना दवाई लिख देते हैं ना कि उस दवाई से और भी एक नया बीमारी आपको पैदा हो जाएगा। इसी डर से मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही हूँ। आँख के डॉक्टर से दिखा लिया, ड्रॉप डाल लिया, चश्मा चेंज कर लिया, फिर भी आँख की परेशानी भी नहीं जा रही है। इधर सूजन हमेशा रह रहा है। तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। शायद ऊपर वाले बुलाने के लिए सोच रहे हैं कि क्या, लेकिन मैं तो विनती इनसे ऊपर वाले से यही कर रही हूँ कि अभी मुझे इस धरती पर रहने दे, क्योंकि मुझे बच्चे का घर बसाना है। बच्चे का घर बस जाए, उसके बाद शांति पूर्वक कहीं भी जहाँ बुलाए वहाँ चले जाएंगे। जब बुलाए तब हाजिर है। लेकिन अभी जो खुशियाँ का इंतज़ार हम बरसों से कर रहे हैं वो बहुत ही जल्द होने वाला है। तो वो खुशी मुझे जीने दे, क्योंकि मैं तबीयत ख़राब होता है ना तो मैं ज़्यादा ही परेशान हो जाती हूँ। ज़्यादा परेशान इसलिए होती हूँ कि मेरी मम्मी भी समझो कि आधी उम्र में ही बीमारी से ही चली गई। तो उन लोगों को तो सोचो कि हाँ उतनी सुविधा नहीं थी। एक तरीके से मुजफ्फरपुर में ही इलाज कराते कराते वो चली गई दुनिया से। लेकिन तो हम ये भी सोचते हैं कि मम्मी ज़्यादा दवाई खाती थी, इस वजह से ऐसे हो गया, ये हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों, मैं तो कोई दवाई भी नहीं खाती हूँ। थायराइड भी जिम कर करके अपना थायराइड भी ख़त्म कर दी। नहीं है थायराइड मेरा, जितना भर टेस्ट आता है नॉर्मल ही होता है। तो पता नहीं कुछ ना कुछ होते ही रह रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और दूसरी तरफ से अंदर अभी बहुत खुश हूँ। अभी जाहिर नहीं कर सकती हूँ कि बच्चे की शादी कर रही हूँ। और जो भी होगा खरमास बाद आप लोगों को बताएंगे। और ये खुशी का इंतज़ार मेरे को बरसों से था, बरसों से, जो अब मुझे मिलने वाला है। और एक नई सदस्य घर में जुड़ने वाला है। 2 बच्चे से मैं 3 बच्चे वाली हो गई। ये खुशी है मेरे अंदर। तो ये खुशी जाहिर करने दे महादेव। मुझे कोई शारीरिक कष्ट मत दे। मानसिक कष्ट तो झेल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, शारीरिक कष्ट ना दे, बस यही बोलेंगे उनसे। और आज का नवरात्रा चल रहा है। सभी को जय माता दी। और इस बार मैं किसी कीर्तन में भी नहीं जा पाई, क्योंकि ज़्यादा बोल लेती हूँ तो खांसी सी होने लगता है। जाओ तो थोड़ा सा गुनगुनाने का भी मन करता है। या दूसरी बात है कि भीड़ भाड़ से थोड़ा सा दूर है, गले में कुछ बोल रखा है तो इन्फेक्शन वगैरह, तो थोड़ा सा दूर भी रहना चाहिए सबसे।
इसलिए मैं सब जगह से निमंत्रण आ रहा है रोज़ पर डे, लेकिन मैं कल 2 जगह का था, लेकिन मैं कहीं नहीं गई हूँ। घर से ही माता रानी को प्रणाम करती हूँ। और अगला नवरात्रि अच्छा से रखेंगे तो कीर्तन भजन करेंगे। ओके, बाय बाय। सूर्य भगवान का दर्शन कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्य नमः। बड़ा मन को शांति मिलता है ये सब जाप करके। कोई गलत भाषा कैसे निकालते हैं, मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ। भगवान का नाम लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का चर्चा कीजिए। जैसे हम लोग महादेव का चर्चा, जहाँ भी 4 लेडीज मुझे मिल जाती है, भाइयों से भी, तो हम लोग उनकी चर्चा करते हैं। चर्चा यही है कि मैं महादेव से जुड़ी हूँ, आप भी जुड़िए, जैसे मुझे वो सहारा बने आपका भी बनेंगे। ये चर्चा है उनका, उनसे जोड़ना है, किसी को प्रेरित करना है अपनी बातों से। ये चर्चा कीजिए। चुगलखोर और चुगली से दूर रहिए। और किसी को बुरा भी लगेगा तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। किसी के लिए पर्सनल नहीं है, जो बात रियल है वो मैं बता रही हूँ। और मुझे घर या बाहर या कहीं भी जो सच बात होता है ना, उसको मेरे को कोई माथा भी पटक के रह जाएगा, मैं उसको झूठ में नहीं बदल सकती। मेरा ये विचार है, मानना है, और मेरा ये अंदर का जो संस्कार है ना, वो मेरा यही है। झूठ मेरे आसपास नहीं होता है। और मैंने अपने बच्चे को भी उसी तरीके से पाला है। वो लोग तो झूठ के नाम कहते हैं, क्या है ये हमें। मतलब कि एक बात बताती हूँ कि जब बच्चे स्कूल में पढ़ते थे तो उस टाइम थोड़ा सा ठीक नहीं था स्थिति। तो जैसे फीस का टाइम निकल जाता था, फी का, तो हम बोलते थे कि बोल देना ना मैडम को कि मम्मी गाँव गई हुई है, पापा गाँव गए हुए। नहीं, आप झूठ बोलना सिखा रहे हो। मैं तो नहीं बोलूँगा। तो ऐसे बच्चे हमने पाला है। ऊपर वाले की दया है कि बहुत अच्छा संस्कार है इसके अंदर। जो हमें वो देखा है वो वही कर रहा है। मेरे को तसल्ली यही है कि हम सही है तभी हमारे बच्चे सही है। हम गलत राह पे चलेंगे, हमारे बच्चे भी वही राह चलेगा। चाहे आप कितना भी माथा पटक लीजिए, आप बच्चे से उम्मीद कीजिएगा, अपने तो सुधरिएगा नहीं, तो वो नहीं हो सकता है। और इसके साथ मैं बंद करती हूँ ब्लॉग। और अच्छा लगा होगा मेरी बातें तो एक लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।